बढ़िया का पुत्र होना चाहिए। जैसा साधु बनिया ने बतलाया वैसा ही लड़का को देख करके लाया और अच्छा तिथि में अपनी पुत्री का खुशी खुशी विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का पूजन करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दिया कि साधु बनिया तुम अपने व्यापार में कुशलता पूर्वक नहीं रहोगे, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। साधु बनिया नौका में धन भर करके जमात के साथ व्यापार करने के लिए जब चला राजा चंद्रकेतु के नगर में, दोनों ससुर दामाद वहाँ रात्रि में भोजन पानी करके विश्राम कर रहा था। चार चोर भगवान का घर, राजा चंद्रकेतु के घर से धन चुरा करके भाग रहा था। भागते भागते उस धन को वहीं छिपा दिया जहाँ दोनों ससुर दामाद सोया था। धन को रखते हुए देख करके साधु बनिया ने देखा चोर गायब हो गया। राजा चंद्रकेतु के चोर ने दोनों ससुर दामाद को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ला करके कहते हैं राजा चंद्रकेतु से कि हम यह दो चोर पकड़ करके लाए। राजा ने आज्ञा दिया दोनों को कठिन कारागार में डाल दो, दोनों जेल में बंद है। कुछ समय बीता तो दामाद ने कहा कि ससुर जी इतने दिन हो गया घर से आए हुए, घर के लोग क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। साधु बनिया ने कहा कि जमाई लाला उतना तुम टेंशन क्यों लेते हो, घर पर इतना धन कमा करके रखा हो, 7 पीढ़ी खाएगा तो भी नहीं छूटेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो जेल में बंद है फिर भी इसका घमंड नहीं टूटा। भगवान ने साधु बनिया के घर पर भी जितना धन दौलत था सब चोरी करवा दिया। अब दोनों माँ बेटी भूख प्यास के कारण भटक रही है। एक दिन कलावती रात्रि के समय गई भीख मांगने। एक ब्राह्मण के घर में भगवान का पूजन होते हुए देखा। पूजन देख करके बैठ गई, कथा सुनी, चनामृत प्रसाद लिया, वापस घर आई। घर आई तो माँ ने कहा कि बेटी अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? न तेरा पति घर पर है न पिता घर पर है, अकेले मंदिर बंद कर दे। तुम अकेले इतनी रात को घूमोगे तो लोग बदनाम कर देंगे, इसीलिए सच सच बताओ तुम कहाँ थी। कलावती ने कहा हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान का पूजन होते हुए देखी हूँ, यह चनामृत प्रसाद लेकर के आई। लीलावती ने कहा इसी प्रसाद के कारण तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था भगवान का पूजन करूंगा, सो अब तक किया नहीं। लगता है उन्हीं भगवान की प्रेरणा है जो हम लोग जो कष्ट भुगतते हैं। प्रातःकाल दोनों माँ बेटी भिक्षा मांग करके और बाजार से पूजन की सामग्री को ला करके शाम के समय ब्राह्मणों को भाई बंधुओं को बुला करके भगवान का पूजन किया और साथ ही साथ प्रार्थना किया है भगवान हमारे से व हमारे परिवार से जो भी अपराध हुआ उनको क्षमा कीजिए, भगवान प्रसन्न हो गए। रात ही रात राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुम्हारे कारागार में जो 2 चोर पड़ा है वो तुम्हारा अपराधी नहीं मेरा है, प्रातःकाल ही छोड़ दो वरना तुम्हारा राजपाट पुत्र पुत्र आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने अपने सभासदों को बुला करके सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। स्वप्न को सुना करके दोनों बलि के पुत्रों को कैद से मुक्त करके जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर के विदा किया।